दोस्तों आज ये जो मेरे हाथ में किताब है इसका नाम है समय से मुठभेड़। इसके लेखक हैं आदम गोंडवी जी। इसमें एक पंक्ति है, बहुत ही अच्छी एक कविता है जिसका नाम है चमारों की गली, जो कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिल्कुल सही साबित हो रही है। पूर्व की बात तो छोड़ ही दीजिए कि पूर्व में क्या हुआ था, लेकिन वर्तमान में भी ये बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं कविता की। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर विनोले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरगू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से। आ रही थी बह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, झटपटाई पहले ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, बासना की आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तुम कैसे मौन हैं, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रति शोध से। पड़ गई इसकी बनकती ठाकुरों के कान में, बेइकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुकराज बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा हैं चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर न रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको खींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना बह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाना जाने को तैयार है। कल को गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताब सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूँछों पर आ गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना था उस तूफान में जोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी, मंगल कहने लगा कि कैसी चोरी कैसा माल। उसने ये कहा, एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर बह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर।
मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोंपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहाँ घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर बेहोश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वह मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उसकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कृष्णा आज भी रोटी के लिए। तो दोस्तों ये आपको जो पंक्ति है ये कैसी लगी? ये कविता वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिल्कुल झकझोर देने वाली कविता है, क्योंकि बिल्कुल हकीकत है इस कविता में। आपकी क्या राय है इस कविता को लेकर, आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई न्यूज़ और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।